आज आप सभी को मैं 10 ऐसे महत्वपूर्ण बिजनेस के बारे में बताऊंगा जो आप 10,000 रुपया लगाकर शुरू कर सकते हैं और प्रतिदिन 2 से 3,000 रुपये तक का इनकम कर सकते हैं। और जैसे जैसे आपका मार्केट बनता जाएगा, बिजनेस करने का तरीका सीख जाएंगे, बेचने का तरीका सीख जाएंगे, वैसे वैसे आपका इनकम भी बढ़ता जाएगा और महीने का अच्छा खासा इनकम आप कमा सकते हैं। तो 10 महत्वपूर्ण वो कौन कौन से बिजनेस है, वीडियो को अंत तक आप लोग जरूर देखिएगा। अगर आपने ये सोच लिया है कि आप बिजनेसमैन बनेंगे, बिजनेस करेंगे, अपना स्वयं का कारोबार व्यवसाय करेंगे, तो काफ़ी अच्छी बात है। आप अपने लक्ष्य पे निरंतर बढ़ते जाइएगा। बिजनेस का एक फंडा है कि इसमें धैर्य बनाए रखना होता है, इसमें थोड़ा सा समय लगता है, लेकिन जब पैसा आना शुरू होता है तब आप सोच भी नहीं सकते हैं। तो जो 10,000 में शुरू होने वाले 10 महत्वपूर्ण बिजनेस है, उसमें पहले नंबर का है मसाला का बिजनेस। मसाला का बिजनेस, इसको क्या है समझ लीजिए। मसाला का बिजनेस, आप सभी लोग जानते हैं कि हर घर में खाना बनता है, सब्जी बनता है, अन्य चीज़ें बनती हैं, उनमें मसालों की आवश्यकता होती है। भारत में इतनी बड़ी संख्या, इतने बड़े परिवार है, हर घर में खाना बनता है, मसालों की आवश्यकता होती है। तो ये धंधा कभी बंद नहीं होगा। बस बात होता है क्वालिटी का, कि आप गुणवत्ता पूर्वक ओरिजिनल मसाला दे रहे हैं। मिलावटी का ज़माना है। अगर आप सक्सेस होना चाहते हैं तो लोगों का विश्वास जीतिए। विश्वास तभी आप जीत पाएंगे जब आप ओरिजिनल प्रोडक्ट लोगों को देंगे। इतना ध्यान रखिएगा कि मिलावट वाली जो चीज़ें होती हैं वो पकड़ में आ जाती है। इसलिए अगर आप धंधा करना चाहते हैं शुरुआती दिनों में, तो आप शुद्धता को बनाए रखिएगा, तभी आप मसाला का बिजनेस कर सकते हैं। इसमें क्या करना है कि आप मसाला होलसेल में मार्केट से खरीद कर लाइए, ठीक है। इसके बाद मिक्सर मशीन आपके घर में होगा, मसाला उसमें पीसिए, छोटा छोटा पैकेट बनाकर आप जनरल स्टोर, किराना स्टोर वाले पे सप्लाई करिए, ठीक है। जिस क्षेत्र में आप रहते हैं वहाँ पे आप किसी जनरल स्टोर, किराना स्टोर वाले से आपको परिचय होगा, आप हमेशा सामान उसके यहाँ से लाते ही होंगे। अब आप जाकर उससे बात करिए कि मैं मसाला का बिजनेस शुरू किया हूँ, हमारे से मसाला खरीदिए, मैं ओरिजिनल बनाता हूँ, ये बेचिए ग्राहक को पसंद आएगा तो वो खरीदेगा। और मान के चलिए कि ग्राहक को पसंद आ गया तो फिर वो ग्राहक जो है उस दुकानदार से आपका ही मसाला मांगेगा कि वो जो पिछला मसाला मैं लेकर गया था काफ़ी अच्छा था, ओरिजिनल था, वही वाला चाहिए। तो दुकानदार भी आपसे अधिक मात्रा में ऑर्डर लेगा, ठीक है। तो आप शुरुआती दिनों में होलसेल में कुछ मसाला लाइए, घर पे उसको पीसिए। प्लास्टिक के छोटे छोटे पैकेट आपको बहुत कम कीमत में मिल जाएंगे। इसके बाद एक सीलर मशीन आता है, आप सभी को बता दूं कि 1200 से 1300 या 1500 का पड़ेगा, उसको खरीद लेंगे। इसके बाद पैकेट पूरा सील हो जाएगा, यानी कि आपका बिजनेस मसालों का शुरू हो जाएगा। आपको होलसेल में मसाला खरीद के लाना है, घर पे मिक्सर मशीन होगा, उसमें पीसना है और 100 ग्राम का, 200 ग्राम का, 250 ग्राम का, 500 ग्राम का पैकेट बनाना है, ठीक है। और वजन करने वाला मशीन भी आपको 300-400 में मिल जाता है, ठीक है। इस तरीके से आप शुरू करिए मसालों का बिजनेस। निश्चित तौर पे आप सभी को काफ़ी ज़्यादा इनकम होगा। और जैसे जैसे जनरल स्टोर वालों पर, किराना स्टोर वालों पर आपका पकड़ बनता जाएगा, मार्केट बनता जाएगा, वैसे वैसे डेली आप मान के चलिए कि अच्छा खासा इनकम करेंगे, ठीक है। तो आप मसाला का बिजनेस करिए, होलसेल में मसाला खड़ा खरीद के लाइए, उसको घर पे पीसिए, पैकेट में भरकर वजन कर करके आप अलग अलग वजन करिए, 100 ग्राम, 50 ग्राम, 250 ग्राम, जैसा मांग हो वैसा। इसके बाद उसको सील करिए और ले जाकर मार्केट में सप्लाई करिए जनरल स्टोर और किराना स्टोर वालों को, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे होलसेल मंडी, आप किस शहर में रहते हैं, आपके शहर में जो जिला है वहाँ पे आपको होलसेल मंडी मसालों का मिल जाएगा, वहाँ से आप मसाला खरीद के लाइएगा। तरीके से मसाला घर पे पीस करके आप ओरिजिनल मसाला, पूरा सब्जी मसाला, गरम मसाला, जिस जिस प्रकार का ग्राहक का मांग हो वैसा मसाला बनाकर आप बेचिए। निश्चित तौर पे आप सभी को काफ़ी ज़्यादा मुनाफा होगा। इसके बाद जो अगला महत्वपूर्ण बिजनेस है 10,000 में शुरू कर सकते हैं, सेकेंड नंबर का वह है फल और जूस का बिजनेस। यह क्या है इसको आप लोग समझ लीजिए। आप सभी जानते हैं कि फल और जूस का बिक्री हमेशा होता है, ये कभी बंद होने वाला व्यवसाय या बिजनेस नहीं है। आप होलसेल में बड़ी मंडी से, आपके ज़िले में होगा फल मंडी, वहाँ से आप फल खरीद के लाइए और आप इसको किसी सड़क के किनारे, चौराहे के किनारे, हॉस्पिटल के सामने, स्कूल कॉलेज के सामने, ग्राउंड के सामने, मतलब कहीं लगाइए जहाँ पे आबादी हो, लोगों का आवागमन ज़्यादा हो, ठीक है। फल और जूस बेचिए तो काफ़ी ज़्यादा आप सभी को मुनाफा होगा। मौसम्मी का जूस, अनार का जूस, आप सभी लोग जान, मौसम्मी का 25-30 रुपया चल रहा है, अनार का 70-80, कभी कभी 100 रुपया गिलास भी अनार का जूस बिकने लगता है। फल में आप जैसे कि बनाना हो गया, एप्पल हो गया, अनार हो गया, अनानास हो गया,
कुछ मौसमी फल होते हैं, जैसे अमरूद हो गया, अंगूर हो गया, आम हो गया और लीची हो गया, बहुत सारे फल हैं। आप अलग अलग वैरायटी का, नाशपाती हो गया, ठीक है, रख सकते हैं, ड्रैगन फ्रूट और कीवी वगैरह, मतलब आप जो देख लीजिए, जितना बिक्री आपका हो उस प्रकार का फल रखिए। निश्चित तौर पे आपको काफ़ी ज़्यादा मुनाफा होगा। आप होलसेल में मंडी से फल खरीद के लाइए। और आप सभी को बता दूं कि आप तो लगभग डेली आप 1000 रुपया तो केवल जूस से ही कमा सकते हैं, क्योंकि जूस काफ़ी ज़्यादा पीना लोग पसंद करते हैं, सेहत के लिए अच्छा होता है। फल भी बिक्री होगा, जूस का भी बिक्री होगा, तो अच्छा खासा आप सभी का इनकम हो जाएगा। और 10,000 रुपये में आप यह बिजनेस शुरू करके अच्छा खासा कमा सकते हैं। जैसे जैसे बिजनेस आपका बढ़ता जाएगा वैसे वैसे इनकम भी आप सभी का बढ़ता जाएगा। इसके बाद जो अगला महत्वपूर्ण बिजनेस है जो आप 10,000 में शुरू कर सकते हैं, वह है किराना स्टोर। छोटा सा किराना स्टोर का या जनरल स्टोर का आप बिजनेस कर सकते हैं, ठीक है। ये सदा बाहर चलने वाला बिजनेस है, ये कभी बंद नहीं होता है, हर जगह आपको ये मिल जाएगा। और यह परंपरागत बिजनेस है, इसका जो बिक्री होता है, इसके जो प्रोडक्ट होते हैं हमेशा बिक्री होता है, ये कभी बंद होने वाला बिजनेस नहीं है। इसलिए आप 10,000 रुपये में कोई बिजनेस करना चाहते हैं तो आप किराना स्टोर या जनरल स्टोर का बिजनेस कर सकते हैं। ये सदाबहार बिजनेस है, हमेशा चलेगा। इसमें किसी पढ़े लिखे की आवश्यकता नहीं है, ज़्यादा जगह की भी आवश्यकता नहीं है। गांव हो, शहर हो, हर जगह आप खोल सकते हैं। हाँ, थोड़ा सा आपको कुछ जानकारी होना चाहिए हिसाब करने का, पैसा जोड़ने का, उतना तो हर कोई सीख सकता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप किराना या जनरल स्टोर का बिजनेस करके अच्छा खासा इनकम कर सकते हैं। और जो किराना स्टोर या का बिजनेस है, आप बड़ी मंडी से, बड़े शहर से खरीद कर लाइएगा, ठीक है। बहुत से लोग होते हैं कि छोटा किराना स्टोर या जनरल स्टोर खोलते हैं और बगल वाले किसी बड़े दुकानदार से, पास के क्षेत्र के दुकानदार से खरीद के लाते हैं और वो बेचना शुरू कर देते हैं। इससे उनको ज़्यादा मुनाफा होता नहीं है। इसलिए आप किसी बड़ी मंडी से आप सारा सामान होलसेल में लाइए और अपने घर पे ही शुरू कर सकते हैं। अगर आपका घर ऐसे जगह पे है जहाँ पे सड़क है, रोड के किनारे है, तो आप वहाँ भी शुरू कर सकते हैं या किराए पे लेकर शुरू कर सकते हैं। यानी छोटा एक किराना या जनरल स्टोर आप शुरू कर सकते हैं। जैसे जैसे आपका इनकम होता जाएगा, आपको विश्वास हो जाएगा कि हमारा दुकान काफ़ी अच्छा चल रहा है, तो आप इसको और बड़े व्यापक तौर पे कर सकते हैं। जनरल या किराना स्टोर ऐसे जगह पे खोलिएगा, पहले मार्केट रिसर्च कर लीजिएगा कि लोगों की ज़रूरत कहाँ है, कहाँ हम खोलेंगे तो ज़्यादा ये चलने की संभावना है, ठीक है। तो ऐसे जगह चलता है, लोकेशन भी काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। तो अगर आप कोई बिजनेस शुरू करना चाहते हैं 10,000 रुपये के आसपास में, तो आप किराना स्टोर का या जनरल स्टोर का बिजनेस कर सकते हैं। अच्छा खासा आप सभी को मुनाफा होगा। इसके बाद जो अगला महत्वपूर्ण बिजनेस है, काफ़ी चलने वाला बिजनेस आप सभी को मैं बता रहा हूँ, काफ़ी ज़्यादा इसमें इनकम होता है, बहुत से लोग खाना पसंद करते हैं। चौथे नंबर का जो बिजनेस आप सभी को मैं बता रहा हूँ वह है फास्ट फूड का, ठीक है। आप सभी लोग जानते हैं कि फास्ट फूड में बिक्री काफ़ी ज़्यादा होता है। इसमें क्या क्या, जैसे कि मान लीजिए चाउमीन हो गया, चाट हो गया, बर्गर हो गया, मोमोज हो गया, मंचूरियन हो गया, अन्य कुछ जो चीज़ें होती है फास्ट फूड में, उसका आप व्यवसाय करिए। ये 10,000 रुपये में शुरू हो जाएगा। गांव हो, शहर हो, हर जगह यह बिजनेस चलता है और इसमें अच्छा खासा इनकम होता है। तो अगर आप कोई बिजनेस करना चाहते हैं कि हम बिजनेस शुरू करें अपना, तो फास्ट फूड का करिए। निश्चित तौर पे आप सभी को काफ़ी ज़्यादा मुनाफा होगा। प्रतिदिन आप 1 से 2,000 रुपया शुरुआती दिनों में कमा सकते हैं और जितना चलेगा आपका उतना 2 से 3,000, 3 से 4,000 तक भी कभी कभी चला जाता है। तो और मान के चलिए इस पे एग रोल होता है, जिसे अंडा रोल वगैरह भी बेच सकते हैं। यानी कि कई वैरायटी का आप रखिए, सामग्री बेचिए, निश्चित तौर पर आपको काफ़ी ज़्यादा मुनाफा होगा। काफ़ी चलने वाला प्रचलित ये बिजनेस है फास्ट फूड का। आप कहीं पे भी देख लीजिए, आपको एक फास्ट फूड का दुकान मिल जाएगा और वहाँ पे 5-10 ग्राहक आपको खड़े या खाते हुए, पैक कराते हुए मिल ही जाएंगे। इसलिए अगर आप कोई छोटे स्तर पे बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, गांव हो, शहर हो, कहीं पे भी, तो आप फास्ट फूड का बिजनेस कर सकते हैं। अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। इसके बाद जो अगला बेस्ट बिजनेस है, जो सदाबहार बिजनेस यह भी है, हर कोई करता है, आप भी कर सकते हैं। 5वें नंबर का जो बिजनेस है 10,000 रुपया में शुरू कर सकते हैं, वह है सब्जी का बिजनेस, ठीक है। यह क्या है, कौन सा बिजनेस है, आप इसको समझ लीजिए। सब्जी के बिजनेस में कई बिजनेस आ जाते हैं,
जिसे कि मान लीजिए कोई खेत में कृषि कार्य के लिए सब्जी का बिजनेस कर रहा है, वह भी सब्जी का बिजनेस है। कोई सब्जी मार्केट से खरीद के ला रहा है, उसको हरा सब्जी बेच रहा है, तो मैं बेचने वाला बता रहा हूँ कि आप ठेले पे लगा करके सब्जी बेच सकते हैं। जैसे आप ज़िले में किसी रहते हैं, किसी शहर के क्षेत्र में रहते हैं, तो वहाँ पे एक बड़ी मंडी होती है, सब्जी की मंडी, ठीक है। वहाँ से आप जाइए, होलसेल में खरीद के लाइए सब्जी और उसे ठेले पर रख करके या किसी रोड के किनारे अस्थायी दुकान लगाकर या अपने घर के पास में ही आप बेच रहे हैं, तो सब्जी का बिजनेस आपका काफ़ी ज़्यादा चलने वाला है। मैं जिस क्षेत्र में रहता हूँ, पहले 1-2 सब्जी वाले थे, ठीक है, आपको बता दे रहा हूँ, पहले 1-2 सब्जी वाले थे, लोगों की भीड़ काफ़ी ज़्यादा होती थी। लेकिन अब हमारे जो मेन क्षेत्र है उसमें आप देखेंगे तो लगभग 25 से 30 सब्जी वाले मिल जाएंगे। क्यों? क्योंकि सब्जी का मांग बढ़ता है, ग्राहक खरीदते हैं, लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है, हर जगह नया घर बन रहा है, लोग आ रहे हैं, खाने के लिए पसंद करते हैं सब्जी, तो इसलिए इसका बिजनेस काफ़ी ज़्यादा चलता है। लोग खोल रहे हैं क्योंकि कम बजट में शुरू हो जाता है, कोई भी इसको शुरू कर सकता है, इसमें ना किसी लाइसेंस की आवश्यकता है, ना किसी बड़े बजट की आवश्यकता है। आप छोटे बजट लगाकर ही आप सब्जी का बिजनेस शुरू कर सकते हैं और अच्छा खासा इनकम कमा सकते हैं, क्योंकि इसमें बचत काफ़ी ज़्यादा होता है। जब बड़ी मंडी में आप खरीदने जाएंगे ना, जैसे आलू आपको ऐसे मिलता है 30 रुपया किलो, और जब आप बड़ी मंडी में जाएंगे होलसेल में खरीदेंगे तो आपको वो 24-25 रुपया किलो ही पड़ता है। तो आपको समझ में आ जाएगा कि सब्जी का बिजनेस करने में कितना मुनाफा होता है। इसलिए आप अगर कोई बिजनेस करना चाहते हैं 10,000 की कीमत में, तो आप सब्जी का बिजनेस करिए, निश्चित तौर पे काफ़ी ज़्यादा मुनाफा होगा, क्योंकि ये मात्र 4 से 5 घंटे का बिजनेस होता है। आप शाम को लगाइए, शाम को बिक्री काफ़ी ज़्यादा होता है। इसके बाद जो अगला महत्वपूर्ण बिजनेस है, आप 10,000 रुपये में शुरू कर सकते हैं, काफ़ी ट्रेडिशन बिजनेस है, 6ठे नंबर का है, वह है अचार का बिजनेस, ठीक है। अचार हर कोई खाना पसंद करता है, चाहे मिर्च का अचार हो, आम का अचार हो या मिक्स का अचार हो, नींबू का अचार हो, हर किसी के घर में आपको अचार मिल जाएगा। बहुत से लोग घर पे अचार डाल लेते हैं, लेकिन बहुत से लोग होते हैं जो अचार मतलब बनाना नहीं आता है, उनको विधि नहीं आता है, इसलिए मार्केट से वो अचार खरीद के लाते हैं। तो आप सभी को बता दूं कि इसका बिजनेस काफ़ी ज़्यादा चल रहा है। हर जनरल स्टोर व किराना स्टोर वाले पे जाएंगे तो आपको डब्बे में अचार रखा हुआ मिल जाएगा। लोग 100 ग्राम 250 ग्राम ऐसे खरीद कर पैक करके लेके जाते हैं। किसी होटल में जाएंगे तो वहाँ पे भी अचार आपको देता है, रेड कलर वाला, ठीक है, आपको ध्यान होगा, आप अचार खाते होंगे तो रेड कलर का होता है, ठीक है। तो वो काफ़ी अच्छा लगता है, उसका कलर देखने में अच्छा लगता है, नमक इतना परफेक्ट रहता है कि हर कोई खा लेता है, तीखापन भी एकदम परफेक्ट होता है, यानी कि हर चीज़ परफेक्ट होता है यह अचार। तो आप घर पे उसको बना सकते हैं, आप कहीं पे ट्रेनिंग ले सकते हैं या यूट्यूब का सहारा ले सकते हैं, इंटरनेट का सहारा लेकर के, या कोई बना रहा है तो उससे आप सीख सकते हैं और अचार का बिजनेस करके इसको घर पे बना के अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। आप सभी को बता दूं कि 10,000 के बिजनेस में आराम से शुरू हो जाएगा और आपको वहीं सेल करना है किसी जनरल स्टोर वाले पे, किराना स्टोर वाले पे। निश्चित तौर पे काफ़ी ज़्यादा बिक्री देने वाला बिजनेस है। जैसे जैसे आपका मार्केट बन जाएगा, आपके नाम का ब्रांड बन जाएगा कि हर कोई देखते कि नहीं ये इनके नाम का ये अचार है, काफ़ी अच्छा लगता है, तो तुरंत लोग खरीद लेंगे। हमारे घर में भी अचार खरीद के आता है जो मार्केट में बिकता है, जो मैं बता रहा हूँ, थोड़ा सा रेड और ऑरेंज कलर का मिक्स होता है, प्योर रेड नहीं होता है। तो ऐसे अचार का बिजनेस करके आप अच्छा खासा इनकम कर सकते हैं। निश्चित तौर पे काफ़ी ज़्यादा मुनाफा देने वाला है। आप ये घर से बिजनेस कर सकते हैं, कहीं दुकान की, कहीं रजिस्ट्रेशन लाइसेंस की आवश्यकता नहीं है। आप सामान खरीद के लाइए, घर पे उसको तैयार करिए, पैकेट लाइए या डब्बा लाइए, उसमें बंद करके लेकर जाइए, मार्केट में बेचिए। निश्चित तौर पर आप सभी को काफ़ी ज़्यादा मुनाफा होगा। और डब्बे पर चिपकाने के लिए आप स्टिकर भी बनवा सकते हैं, कम कीमत में सब कुछ सेटअप आपका तैयार हो जाएगा, ज़्यादा कुछ इसमें लगता नहीं, इसलिए अच्छा खासा इनकम आप अचार बेचकर भी कमा सकते हैं। इसके बाद जो अगला महत्वपूर्ण बिजनेस है, जो 10,000 रुपया लगाकर आप शुरू कर सकते हैं, 7वें नंबर का बिजनेस आप सभी को बता रहा हूँ, वह है नारियल पानी का बिजनेस। नारियल पानी का बिजनेस आप सभी ने कभी ना कभी नारियल पानी पिए होंगे, ठीक है। तो आपने कभी सोचा है कि इसमें कितना बचत होता है?
कितना मतलब खरीद होता है। तो आप सभी को बता दूं कि नारियल पानी का बिजनेस काफ़ी बेस्ट है, हर जगह बिकता है। आप सभी को बता दूं जब मंडी से होलसेल में नारियल पानी खरीद के लाएंगे तो 40 रुपया पड़ता है और इसे आप 60 रुपया में बेच सकते हैं, यानी एक नारियल पे सीधा सीधा 20 रुपया का मुनाफा होता है दुकानदार को। ठीक है, तो अगर आप कोई बिजनेस करना चाहते हैं और उसमें नारियल पानी सम्मिलित है तो ये बिजनेस करिए। किसी रोड के किनारे, हॉस्पिटल के किनारे, चौराहा के किनारे आप नारियल पानी का ठेला लगाइए। आप पहले शुरू कम नारियल पानी खरीद के मार्केट से लाइए, धीरे धीरे आपका पकड़ हो जाएगा। ठीक है, ग्राहक आपके पास आने लगेंगे, लोगों का विश्वास हो जाएगा कि आप अच्छा नारियल पानी देते हैं, ताज़ा नारियल पानी देते हैं, तो लोग आपके पास वैसे ही आने लगेंगे और जितना बिक्री होता जाएगा उतना मुनाफा आप आराम से डेली 60-70 नारियल पानी बेच सकते हैं। क्योंकि नारियल पानी हर कोई पीता है। ठीक है, कोई स्वास्थ्य के लिए, कोई सुंदरता के लिए, कोई बीमार है तो इम्यूनिटी के लिए, एनर्जी के लिए, कई कारण होते हैं लोग नारियल पानी पीते हैं। ठीक है, तो इसका बिक्री कभी बंद नहीं होगा और दिन प्रतिदिन इसका बिजनेस बढ़ता जा रहा है। शौक बन गया लोगों का नारियल पानी पीने का। तो अगर आप कोई बिजनेस करना चाहते हैं 10,000 के आसपास की कीमत में, तो आप नारियल पानी का बिजनेस करिए। आप जब अपने ज़िले में, अपने शहर के क्षेत्र में पता करेंगे तो नारियल पानी जो होता है, नारियल होता है, उसका एक मंडी होता है। ठीक है, ट्रक के ट्रक माल वहाँ पे आते हैं। आप जाएंगे, वहाँ व्यापारी होते हैं, उनसे संपर्क करेंगे कि मैं बिजनेस करना चाहता हूँ, हमें होलसेल में नारियल चाहिए, नारियल पानी। ठीक है, तो वो आपको दे देंगे, संपर्क हो जाएगा। आप डेली जाकर वहाँ से लाइए और अपने ठेले पे, दुकान पे सजा कर नारियल पानी बेचिए। निश्चित तौर पे आप सभी को काफ़ी ज़्यादा मुनाफा होगा। इसके बाद जो अगला महत्वपूर्ण बिजनेस है 8वें नंबर का, 7 अगर बिजनेस आपने देख लिया है तो 3 और देख कर जाइएगा। वीडियो को अंत तक आप लोग जरूर देख लीजिएगा अगर यहाँ तक आप लोग देख कर आ गए हैं तो 8वें नंबर का जो बिजनेस है आप सभी को मैं बता रहा हूँ वह है पानी पूरी का बिजनेस। ठीक है, आपने देखा होगा इसे कहीं कहीं पे पानी पूरी, कहीं कहीं पे गोलगप्पे, कहीं पे पुचका आदि के नामों से जाना जाता है, लेकिन पानी पूरी एक मशहूर नाम है। ठीक है, इसका आप लोग बिजनेस कर सकते हैं। आप लोग जानते हैं कि इसका बिक्री काफ़ी ज़्यादा हो, लड़के हो, लड़कियां हो, महिला, पुरुष, बुजुर्ग, छोटे बच्चे, हर कोई खाता है। शादी विवाह में, किसी बर्थडे पार्टी में आप ऑर्डर ले सकते हैं या किसी चौराहे पे आप सड़क के किनारे लगा कर बेचिए। निश्चित तौर पे आपको काफ़ी ज़्यादा मुनाफा होगा। आप होलसेल में खरीद के लाइए, जो गोलगप्पे पानी पूरी होते हैं कम कीमत पे आपको मिल जाएगा। तो इस तरीके से पानी पूरी या गोलगप्पे का भी बिजनेस काफ़ी अच्छा खासा चल सकता है। इसके साथ आप चाट छोला भी बेच सकते हैं। ठीक है, टमाटर चाट हो या टिक्की चाट हो, गोलगप्पे हो, दोनों आप लगाइए ठेले पर, देखिए बहुत ज़्यादा इनकम होगा। लोग खाते भी हैं, घर पैक करा के लेके भी जाते हैं। तो अगर आप इसका बिजनेस करते हैं, लोकेशन भी काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। आप किसी ऐसे जगह मत ठेला अपना लगा दीजिए जहाँ पे सुनसान हो, कोई आता जाता नहीं हो। ऐसे जगह पे नहीं लगाना है, आपको लगाना है मार्केट में जहाँ संख्या ज़्यादा हो, लोगों का आवागमन हो, लोग खाना पसंद करें, खरीदना पसंद करें। ऐसे जगह पर अगर आप पानी पूरी गोलगप्पे का ठेला लगा सकते हैं, चाट छोला का ठेला लगाते हैं, तो निश्चित तौर पे आप सभी को काफ़ी ज़्यादा मुनाफा होगा। और ये 10,000 रुपये में शुरू हो सकता है, कोई भी कर सकता है, किसी भी उम्र का व्यक्ति हो, महिला हो, पुरुष हो, कोई भी कर सकता है। न किसी लाइसेंस की आवश्यकता है, न किसी डिग्री की आवश्यकता है, न ज़्यादा पढ़े लिखे की आवश्यकता है। अगर आप बेरोजगार हैं तो पानी पूरी बेचने का बिजनेस करिए, काफ़ी ज़्यादा मुनाफा आप सभी को होगा। इसके बाद 2 महत्वपूर्ण बिजनेस मैं आप सभी को बताने वाला हूं, जो 10,000 में शुरू तो होंगे लेकिन इनका कारोबार लाखों करोड़ों में जा सकता है। ठीक है, तो ये 2 महत्वपूर्ण बिजनेस कौन है आप लोग ध्यानपूर्वक देख लीजिए और 10,000 में शुरू भी हो जाएंगे। जो 9वें नंबर का है वह है बल्ब का बिजनेस। जो LED बल्ब होता है ना, आपके घर में जलता है, वो बल्ब मैं बता रहा हूँ, बनाने का बिजनेस आप कर सकते हैं। क्या होता है कि बहुत सारी कंपनियां होती हैं जो रॉ मटेरियल आपको देंगी, 10,000 का, 8,000 का, 9,000 का एक पूरा किट बॉक्स उसमें मिलता है। उसमें मशीन रहेगा, कुछ रॉ मटेरियल रहेंगे, डब्बे बल्ब वगैरह बनाने का। इसके बाद उनसे आप खरीदेंगे तो वो पूरा सेट करने का आपको तरीका बता देंगे कि ऐसे ऐसे फिट करना है और आपका बल्ब जलकर तैयार हो जाएगा। ठीक है, जो आप LED बल्ब खरीदते हैं 90 रुपये का या 100 रुपये का, आप सभी को बता दूं कि वो 30 रुपया में बनकर तैयार हो जाता है और ग्राहक को 90 रुपया में बेचा जाता है। मान के चलिए कि आपको 30 रुपया बन जाएगा और बनाई कुल सब कुछ जोड़ने के बाद आप 35 रुपया में भी होलसेल में बेचते हैं दुकानदार को,
ठीक है, ले जाकर तब भी आप 3 रुपया 4 रुपया 5 रुपया हर बल्ब पे कमा सकते हैं और ये ग्राहक को 80-90 रुपया मिलता है। और सोचिए कि डेली आपको अगर 500, 1000, 10,000, 20-20 हज़ार आर्डर जाने लगते हैं तो कितना ज़्यादा मुनाफा आप कमा सकते हैं। LED बल्ब का 1 साल का 2 साल का गारंटी वगैरह भी मिलता है, ठीक है। तो इस तरीके से बल्ब बनाने का बिजनेस आप शुरू कर सकते हैं और अच्छा खासा इनकम कर सकते हैं। इसके संबंध में अन्य जानकारी के लिए आप YouTube पे सर्च कर सकते हैं कि बल्ब बनाने का बिजनेस कैसे शुरू करें। वहाँ पे आपको बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे, नंबर मिल जाएंगे, उनसे जानकारी लीजिए और फिर उनके दुकान पे ऑफलाइन जाकर जानकारी लीजिए कि क्या कोई व्यक्ति सही है, सही जानकारी दे रहा है, सही में बिजनेस शुरू करा रहा है, तब जाके आप उससे जुड़िए, कारोबार करिए। ऑनलाइन घर बैठे आप पैसे का लेन देन कभी भी मत करिएगा, ठीक है। आप ऑफलाइन जब मिल जाइए, विश्वास हो जाए आपका कि नहीं सही है, हम ठगे नहीं जाएंगे, तभी आप बिजनेस करिएगा। तो आप बल्ब बनाने का बिजनेस शुरू कर सकते हैं, अच्छा खासा इनकम कर सकते हैं। 9-10 हज़ार में आप सभी को बता दूं कि बिजनेस शुरू हो जाएगा। 1-2 रुपया मुनाफा भी हर बल्ब पे आप कमाएंगे तो कितना चला जाएगा महीने का। इस तरीके से आप बल्ब बनाने का बिजनेस करके लाख रुपया महीना तक का इनकम कर सकते हैं। इसके बाद जो अगला 10वें नंबर का महत्वपूर्ण बिजनेस है वो आप सभी को बता दूं कि काफ़ी ज़्यादा चलने वाला बिजनेस है, मुल्तानी मिट्टी का बिजनेस, ठीक है। यह क्या है समझिए। हर कोई गोरा होना चाहता है, चेहरे पर सुंदरता लाना चाहता है, उसके लिए मुल्तानी मिट्टी वो चेहरे पे लगाता होगा। आपने नाम सुना होगा, बचपन में आपने लगाया होगा, नहीं सुना है तो आप YouTube पर इंटरनेट पे सर्च करिए मुल्तानी मिट्टी के बिजनेस के बारे में, ठीक है। जो इसका मिट्टी आता है होलसेल में, आप सभी को बता दूँ 7 रुपया 8 रुपया 9 रुपया किलो मिलता है, ठीक है। जब इसको पीस कर ब्रांड अपना बनाकर बेचेंगे तो 100 ग्राम का पैकेट ही आपको मान के चलिए कि 50-60 रुपया के आसपास मिल जाएगा, ठीक है। जबकि खर्च किलो के हिसाब से मैं बता रहा हूँ कि 8 रुपया किलो ही मिलता है, ठीक है। और 100 ग्राम का 200 ग्राम का पैकेट ही आपको 50-60 में मिलेगा या बिकेगा, ठीक है। तो सोच सकते हैं कि मुल्तानी मिट्टी का बिजनेस काफ़ी ज़्यादा है, काफ़ी चल सकता है। ये आप घर से शुरू कर सकते हैं। इंडिया मार्ट जैसे वेबसाइट पे आप जाके सर्च करिए मुल्तानी मिट्टी का प्राइस, वहाँ पे होलसेलर से संपर्क करिए और ये बिजनेस शुरू करिए, ठीक है। और मान लीजिए जो ब्यूटी प्रोडक्ट बेचते हैं, जो भी पार्लर वाले होते हैं, उनसे आप संपर्क करिए, ठीक है। उनके पास मुल्तानी मिट्टी लेकर जाइए, ओरिजिनल मुल्तानी मिट्टी मंगाइए अच्छा वाला और बेचिए उनको। घर पे पीस कर, पूरा मिक्सर मशीन होगा उसमें पीसिए, प्लास्टिक मिल जाएगा, आप उसमें 100 ग्राम का 200-250 ग्राम का ऐसे बनाइए। फिर सीलर मशीन एक 1200-1500 का मिलेगा, उसको पूरा प्लास्टिक सील कर दीजिए, फिर मार्केट में ले जाके और उसको सेल करिए। एक स्टिकर बनवा लीजिए अपने नाम का, ठीक है, कंपनी वगैरह, डेट वगैरह सबका, वो भी आराम से मिल जाएगा। प्लास्टिक पे चिपका कर लेकर जाइए और बेचिए, सप्लाई करिए। जैसे जैसे इसमें पकड़ होता जाएगा, मार्केट बनता जाएगा और इसको अच्छे तरीके से अपना पैकिंग तैयार करिए, उसको पूरा डिजाइन तैयार करवाइए और बेचिए। देखिए अच्छा खासा मुनाफा होगा। इसमें लाख रुपया महीना तक लोग कमा रहे हैं क्योंकि इसमें बचत ज़्यादा होता है। तो आप मुल्तानी मिट्टी का बिजनेस कर सकते हैं, इंटरनेट पर सर्च कर सकते हैं, यूट्यूब पर देख सकते हैं, अपने अनुसार भी निर्णय लेकर आप यह बिजनेस शुरू कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप लोग समझ गए होंगे कि 10 महत्वपूर्ण बिजनेस मैंने आप सभी को बताया। इसमें से बहुत से ऐसे बिजनेस है जो आप अपने घर से भी शुरू कर सकते हैं और लाख रुपया महीना तक कमाने वाला भी बिजनेस मैंने बताया कि 10,000 में शुरू करके अच्छा खासा इनकम कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप किसी से संपर्क करिए, इंटरनेट का सहारा लीजिए, सर्च करिए किसी बिजनेस जो इस क्षेत्र में किया, उससे बात करिए, अधिक जानकारी लीजिए, अपना बिजनेस करिए। अगर आपने सोच लिया है बिजनेस करने का, कारोबार करने का, तो सोचिए मत, समय गुजर रहा है, आप कुछ करिए, बिजनेस में बन जाएंगे, बिजनेस व्यक्ति बन जाएंगे तो हर सुख सुविधा आपके पास होगा, हर चीज़ खरीद सकते हैं। जैसे खाने के अच्छे अच्छे खाना खा सकते हैं, कपड़े खरीद सकते हैं, गाड़ी खरीद सकते हैं, बंगला खरीद सकते हैं, ये मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो आपके पास सारी सुख सुविधाएं उपलब्ध होंगी अगर आप अच्छा खासा बिजनेस करते हैं। तो ऐसे ही बिजनेस आइडिया देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन अवश्य प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जैसे ही मैं कोई बिजनेस आइडिया संबंधित वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आप सभी को प्राप्त हो जाए।